Most people think being smart is about knowing more facts, reading more books, or remembering which historical event happened when. But that kind of knowledge rarely changes your life. The only intelligence that matters is the ability to think ahead, to spot opportunities, to create your own path towards success. It's about knowing कि जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए उसको अचीव कैसे करना है. और इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर विद यू 4 major principles that will actually make you dangerously smart. Let's get into it. By the way, if you are new here, I am Sakshi and I am here to help you guys level up and become your best self in 2026. So if you are not already subscribed, go ahead and do that. Number 1 is turn overthinking into insight. If you constantly replay situations in your head, आप बुरी से बुरी चीजों को भी imagine कर लेते हो, you get stuck in the thoughts, in the situations जो अभी exist भी नहीं करते, then let me tell you something. Overthinking is actually a sign. It's a proof that your mind is highly active, deeply aware and incredibly capable of something. Like तुम उन layers के बारे में भी सोचते हो, उन details को पकड़ लेते हो जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं. The only problem is तुम्हारे brain को ये नहीं पता है कि ये एनर्जी डालनी कहाँ पे. So it starts working against you. So the first step to become insanely smart is to stop letting overthinking control you and instead उसको एक एडवांटेज की तरह यूज करना स्टार्ट करो. जैसे कि जब हमारा दिमाग ओवरथिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है, बहुत सारे थॉट्स आते हैं एंड देन योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट माइट बी टू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ. या तो तुम म्यूजिक सुनोगे, या तो स्क्रॉल करोगे, या तो किसी को कॉल करोगे. बट ये जो हैबिट्स है दैट विल एक्चुअली डू मोर हार्म देन गुड बिकॉज इट टीचेस योर ब्रेन टू अवॉइड थिंकिंग एंड नॉट हैंडलिंग इट. तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम कुछ सॉल्व नहीं कर रहे हो, तुम बस उनको दबाए जा रहे हो. और जितना तुम अपने थॉट्स को दबाओगे, जितना तुम उनको अवॉइड करोगे, वो उतने ही लाउडर एंड क्योटिक होते जाएंगे. सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू रियलाइज कि आप ओवरथिंकिंग कर रहे हो, डोंट फाइट इट, डोंट डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, जस्ट सिट विद योर थॉट्स एंड लेट देम अनफोल्ड. क्योंकि जब आप ऐसा करते हो ना, तो हमेशा आपके साथ दो ही चीजें होंगी. ईदर यू रियलाइज कि जिन बातों की वजह से आप इतने ज्यादा परेशान थे वो एक्चुअल में उतनी इंपॉर्टेंट थी ही नहीं एंड नाउ यू डोंट केयर एनीमोर. और या तो आपको वो क्लैरिटी मिल जाएगी जिसके पीछे आप भाग रहे थे. यू विल कम अप विथ रियली गुड सॉल्यूशंस एंड रियली गुड आइडियाज. सो ईदर वे यू विन. लर्निंग टू सिट विथ योर थॉट्स विल एक्चुअली ट्रेन योर माइंड टू थिंक क्लियरली एंड इंडिपेंडेंटली. सो ओवरथिंकिंग तुम्हें तब तक ही परेशान करेगी जब तक तुम उसे सही तरीके से यूज नहीं करोगे. सेकेंड इज argue with yourself. If you want to be sharp, like really sharp, you need to push your thinking before anyone else does. लेट मी एक्सप्लेन. जैसे ही लोगों को किसी इंसान में कॉन्फिडेंस दिखता है, वो उसको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं. एंड वन ऑफ द इजिएस्ट वे टू डू दैट इज बाय मेकिंग यू क्वेश्चन योर इंटेलिजेंस. दे विल टॉक ओवर यू. तुम्हें छोटी छोटी चीजों पे करेक्ट करने की कोशिश करेंगे जो एक्चुअली में मैटर भी नहीं करती. दे विल आस्क पैसिव अग्रेसिव क्वेश्चंस टू मेक यू फील लाइक यार यू डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट एंड यू नीड टू गेट अहेड ऑफ इट. बिफोर एनीवन एल्स हैज द चांस टू क्वेश्चन यू नीड टू क्वेश्चन योरसेल्फ. अपने डिसीजंस, अपने ओपिनियंस, अपने थॉट्स को उठाओ एंड प्रेशर टेस्ट देम. फॉर एग्जाम्पल, आपको आपका बिजनेस स्टार्ट करना है. नाउ थिंक ऑफ अ पर्सन जिसको लगता है कि 9 to 5 जॉब इज अ स्मार्टर चॉइस. नाउ योर गोल इज नॉट टू विन द आर्ग्यूमेंट बट टू क्लियरली एंड ऑनेस्टली आर्ग्यू बोथ द साइड्स इन योर हेड. यू माइट आर्ग्यू कि यार 9 to 5 जॉब में आपको स्ट्रक्चर मिलता है, आपको एक स्टेडी इनकम मिलती है, पर्सनल रिस्क कम होती है. नाउ स्विच एंड डिफेंड योर ओरिजिनल साइड कि बिजनेस में आपको फ्रीडम है, आपको ओनरशिप मिलती है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ का एक पोटेंशियल है जो आपको जॉब में कभी नहीं मिलेगा. द गोल इज टू ट्रेन योर माइंड टू think clearly from both the sides. And if starting a business still stand even after you have considered everything, this is your sign. Go for it. एंड उसके बाद अगर आपको कोई भी बोलता है कि यार ये तो पागलपन है, ये रिस्क है, अनरियलिस्टिक है, कुछ नहीं होने वाला है, आप उन्हें कॉन्फिडेंटली बोल सकोगे कि यार सारी चीजें कंसिडर करने के बाद दिस मेक सेंस टू मी. सो डोंट वेट फॉर समवन एल्स टू पोक होल्स इन योर थिंकिंग. डू इट योरसेल्फ फर्स्ट. क्योंकि जब भी आप अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन लोगे, कोई भी कमिटमेंट लोगे, यू हैव ऑलरेडी वर्क थ्रू एवरी ऑब्जेक्शन इन योर माइंड. सो नो वन कैन शेक यू एंड कैच यू ऑफ गार्ड. नंबर 3 इज master critical thinking. Critical thinking is probably one of the most useful skills that you can have. It is what smart people use in leadership, in business and literally any situation जहाँ पे एक गलत फैसला सब कुछ बर्बाद कर सकता है. So इसका core बहुत simple है. Something happens, you pause and think, you assess the situations and then you make smarter decisions based on the logic. लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल क्या करते हैं? इमोशनल थिंकिंग. समथिंग हैपेंस, यू फील समथिंग इमीडिएटली एंड देन यू एक्ट बेस्ड ऑन व्हाट यू फील इंस्टेड ऑफ थिंकिंग इट थ्रू.
So one is reaction and one is strategy. And strategy always wins in long term. So let's understand how to build critical thinking and avoid emotional traps. जब आपका दिमाग गुस्से में होता है या डर में होता है तब आप साफ साफ नहीं सोच पाते. You cannot analyze the situations अगर आप सिर्फ react करने में busy हो. So here's how to stay sharp when your emotions try to take over. Number one is name the emotion. समझो अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो अपने आप से कहो कि मुझे गुस्सा आ रहा है. हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है लेकिन जैसे ही आप ये करते हो ना आपका दिमाग रिएक्शन मोड से थिंकिंग मोड में चला जाता है. Number two is ask yourself one question. What is the smart move here? And this one question is enough to pull you out of your emotions and into clarity. एक बात याद रखना, जब आपका दिमाग शांत होता है, when you start thinking clearly, you become unstoppable. But the moment you start reacting out of your pride and insecurities, everything starts to fall apart. Number four is let them underestimate you. You don't need to be seen as the smartest person in the room. और इसमें आपका ही फायदा है. Just let them underestimate you because people are more honest when they don't see you as a threat. वो कई बार आपके सामने ऐसी बातें बोल देंगे जो नॉर्मली वो छुपाते हैं just because उन्हें ऐसा लगेगा कि आप ध्यान नहीं दे रहे हो. Also be careful about who you share your information and knowledge with because you might be educating an enemy. हर कोई जो सवाल पूछता है वो क्यूरियस नहीं होता है. कई बार लोग बस आपके बारे में या आपके खिलाफ इंफॉर्मेशन जमा कर रहे होते हैं. सो प्रोटेक्ट योर माइंड. लोगों को समझाने की कोशिश छोड़ो और लोगों को समझने की कोशिश करो. लिसन मोर, से लेस, think clearly and let your results speak for themselves. The smartest people in the room aren't the ones talking the most. They watch, they listen and they keep more to themselves than they give away. ऑलराइट, तो ये थी वो 4 चीजें जो आपके माइंड को वेपन बना देगी. ट्रस्ट मी, इफ यू स्टिक टू देम यू आर गोइंग टू बी अनस्टॉपेबल. एंड आई एम गोइंग टू सी यू गाइज वेरी वेरी सून इन नेक्स्ट वन. टिल देन कीप गोइंग.